joy of several pilgrims on the eve of Guru Nanak Dev's birth anniversary was marred by a startling turn at the border crossing at Wagah. Pakistani authorities had approved over 2,100 visas for Indian pilgrims, but only 1,796 were allowed to cross the border as part of the official Sikh route. Around 300 travellers, including Hindus, were refused entry for alleged procedural lapses, though Hindus in particular say they were singled out on the basis of religion alone in their travel documents, and despite having completed all formalities, these Hindu families returned, let down by Pakistani officials, announced that only those listed as Sikhs would be allowed to board the bus bound for the sacred site at Nankana Sahib. Now, this is what we've learned from top government sources, that India has taken stock of this incident, saying that the denial of entry to Hindus in Pakistan is a serious concern, one that it goes beyond administrative lapses. It's a pattern of deliberate tension. Furthermore, Pakistan's action undermines people-to-people ties and violates humanitarian norms and bilateral commitments. Pakistan's action also erodes public trust in cross-border engagement. Earlier, I spoke to some of these Hindu pilgrims who were wanting to go for their pilgrimage but were denied further entry, and they say they were singled out as Hindu pilgrims. हाँ जी, अमरचंद जी, आप बता सकते हैं क्या हुआ आपके साथ, कितने लोगों के साथ हुआ? आपके साथ और भी लोग दिख रहे हैं? मैम, ये ऐसा है, हम 7 आदमी थे, यहाँ से 4 लेडीज थी, 3 जेंट्स थे। एक ये देखो, ये 70 प्लस है और ये 60 प्लस है, ये 50 प्लस है, मैं 54 प्लस हूँ। और हमने यहाँ पे जाके अपना पंजा साहब के जाना था। हमने जत्था में पासपोर्ट जमा करवाया रकाबगंज गुरुद्वारे पे, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में। वहां से हमें वीजा मिला, हम चले गए अटारी से गए इमिग्रेशन करा के वाघा पे हमारा फूल मालू से स्वागत किया और वहाँ बोला यहाँ करेंसी चेंज करवा लो। हमने करेंसी चेंज करवाई। उसके बाद बोला कि बस की टिकटें ले लो। 13,500 रुपए की एक टिकट हुई। हम 7 आदमी थे और हमारा 95,000 रुपया लगा। फिर इमिग्रेशन करवा के वाघा से फिर हमें बस में बिठाया गया। तो जब हम बस में बैठे तो दो वर्दी वाले और 3-4 ऐसे सिविल में उनके सिक्योरिटी वाले थे। उन्होंने आके हमें नीचे उतारा और ऐसे बोलने लगे कि आप हिंदू हो। इनका टारगेट पाकिस्तानियों का यही होता। पहलगाम में भी इन्होंने जो काम किया तो बोला कि आप कौन हो, कि हिंदू हो, तो इनको किया। हमसे यही पूछा गया कि आप कौन हो, कि हमने बोला हिंदू है, कि हिंदू हो तो आप गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। ये सिखों के लिए ये बनाया गया है हमारा जत्था, अब हिंदुओं के लिए नहीं। फिर हमें बहुत अनाप शनाप बोल के वापस भेजा गया। ये आप स्टंप में देख सकते हो कि हमें वहां से भी एंट्री कर दिया था। बाद में हमें कैंसिल की स्टंप लगा के हमें बाहर निकाल दिया। और जो फिर हमने बोला हमारे टिकट के पैसे वापस किए जाएं, ये टिकट ले लो। टिकट हमसे ले लिया और उन्होंने हमें पैसे वापस नहीं दिए, 95,000 7 आदमियों के। फिर हमने बोला ये क्या करोगे? बोला आप तो वापस जा रहे हो, आप बस में बैठ गए तो आपका किराया पूरा हो गया, हम किसी और को इस आपके टिकट में भेजेंगे। हमने कहा ठीक है जी, हम वहां तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो आपका पैसा भी ले लिया और आपको पूरा पहले फॉर्मेलिटीज क्लियर करा के पैसा भी ले लिया और उसके बाद बोला कि अब आप नहीं जा सकते। तो आपको क्लियरली ये बोला गया कि क्योंकि आप हिंदू पिलग्रिम हो, आप हिंदू हो, इसलिए आप गुरुद्वारे में नहीं जा सकते। आपको क्लियरली ये बोला गया? जी शिवानी जी। तो आपके साथ तो आप कह रहे हैं 7 लोग हैं, 7 लोगों का 51,000 का पैसा खर्च भी हो गया। एक मैं हो गया, एक ये हो गए 2, एक ये होगी मेरी वाइफ 3, ये मेरी समधन है, दिख रही है ना 4, एक ये हो गया 5 और 2 ये खड़े आ रहे हैं अंदर, पीछे खड़े होने की जगह नहीं। जी समझ गए। ये हमारे प्रधान जी हैं और एक तो बेहोश पड़ी है, वो परेशान हो के सफर में। सुगना देवी नाम है उसका, सुगना देवी। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम घर पे आ गए रात 1 बजे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए। एक मैम ये है। जी। मुझे ये बताइए, आप पहले जा चुके हैं क्या ननकाना साहिब? पहले विजिट कर चुके हैं क्या?
जब हम नहीं जा पाएंगे मैम, हमारे मन की यही थी कि हम एक बार जाएंगे ननकाना साहब, पंजाब साहब भी, रका जितने गुरुद्वारे एक बार हो जाए। ये हमने वो हमें मौका गए। ये हमारे हिंदू समाज फाउंडेशन के प्रधान जी हैं, ये इनसे थोड़ा बात कीजिए। जी जी जी। आपके नमस्कार नमस्कार शिवानी जी। हाँ जी, आपके साथ भी यही हुआ क्या सर? उन्होंने बोला कि हिंदू हैं तो आगे नहीं जाने देंगे? मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं शिवानी जी। पाकिस्तान ने जो यह हरकत करी, काराना हरकत करी, और गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव, जन्म के उत्सव था, और कोई वो एक जाति के नहीं है, वो सभी धर्मों के लोग उनको मानते हैं। और यहाँ से ये गए और हिंदू पूछकर इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और इन लोगों को कहा कि हिंदू है और आप नहीं जा सकते। बस से जबरदस्ती खींचकर इन परिवारों को नीचे उतारा और इनके 95,000 रुपया जो है वो भी ले लिया, और इनसे बदतमीजी करी, अगर आप हिंदू हो आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो ये वापिस आ गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि क्या हिंदुओं के साथ पाकिस्तान इस तरह की बदतमीजी करेगा, इस तरह की कार्यान्वयन हरकत करेगा? एक धार्मिक जत्था जो वहां जा रहा है, और उस जत्थे में अगर ऐसी बात थी तो पाकिस्तान एम्बेसी ने वीजा भी तो लगाया है, और जो हमारे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के थे उनको ऐतराज नहीं था। हमें वीजा लगने के बाद हमारे इन हिंदुओं के साथ प्रताड़ित किया गया और उनको परेशान किया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। ये हिंदुओं का अपमान है, 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि ये हिंदुओं का अपमान है, हमें इसकी आवाज उठानी चाहिए, और पाकिस्तान को इस बात के लिए सबक सिखाना चाहिए कि वो हिंदुओं के साथ बेइज्जती कैसे करी और हिंदुओं का अपमान कैसे किया। जी जी बिल्कुल। अमरचंद जी मेरे साथ बने रहिए। अजय कुमार, वो भी एक पिलग्रिम है जिनका वीजा कैंसिल कर दिया पाकिस्तान ने लास्ट मिनट। अजय कुमार जी हमें बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? जो बाकी हिंदू पिलग्रिम्स हमारे साथ जुड़े उन्होंने बताया कि उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी, पैसा भी दिया, बस में चढ़ तक गए थे, और उसके बाद वहां पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने बोला कि आप हिंदू हो तो आप आगे नहीं जा सकते। हाँ जी मैडम, मैं तो तौर पर चल गया था मैडम। सत श्री अकाल जी। आप कह रहे हैं आप भी बस में बैठ गए थे? नहीं, बस में नहीं बैठा ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਧਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। अच्छा, तो आपको आगे नहीं जाने दिया? वीजा वगैरह सब कुछ हो गया था आपका? साहब को बस की टिकट भी दी सीगी, करेंसी भी चेंज कर दी। हाँ जी। कितने लोग थे आपके साथ अजय जी? मैं तीन सीगे, तीन दो चले गए, मैं कल्ला ही आ गया सी वापस। अच्छा, तो बाकी दो सिख थे उनको जाने दिया, आपको नहीं जाने दिया? मैनू नहीं जाने दिता जी। मेरे नाम दा हिंदू कह के मैनू उन्हें वापस भेजता जी। अच्छा, आप क्या पहले गए हुए हैं? नहीं, पहला नहीं गया करे जी, पहली बार जाना सीगा। पहली बार, ठीक है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपका हिंदू नाम देख के और आपको हिंदू बता के पाकिस्तान ने आपको वापस भेज दिया, आगे नहीं जाने दिया, जबकि सारी फॉर्मेलिटी आपने भी कर रखी थी? हाँ जी, हाँ जी, ये गलत गल है जी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है? हिंदू सिख को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। और ये हिंदुओं पे जो इतना वो जैसे पहलगाम में भी हुआ, और अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को ही अटैक कर रहे हैं, जबकि सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी गई है। उनको क्या प्रॉब्लम है, चाहे हिंदू जाए या सिख जाए? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब इतने सारे हिंदू पिलग्रिम्स के साथ ये हुआ, जो जाना चाह रहे थे शरणार्थी, तो उनको उनके साथ ये सारा हुआ, तो अब कैसा मैसेज जाएगा अब पंजाब में पाकिस्तान के खिलाफ? ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜੀ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਆਪੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜੀ, ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ।
बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जबान पे नहीं उतरे और झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका कितना खर्च हुआ अजय जी, ये सारा जो आपने पूरा तैयारी कर रखी थी जाने की? ये हमारा इतना खर्चा तो नहीं हुआ था, हमारा तो सिर्फ 500 रुपया वो लगा था जब हम पहले दिया था। उसके बाद इतना लगा था, ज्यादा नहीं लगा था। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए? ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। वी आर वेटिंग, हम देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें क्या रिएक्शन आता है। बट आपके साथ जो हुआ वो बहुत सारे बाकी हिंदू जो दर्शनार्थी थे वो जानना चाहते थे, उनके साथ भी हुआ। तो मुझे एक चीज और बताइए अजय कुमार जी, आप क्या दोबारा भी अटेम्प्ट करेंगे? गवर्नमेंट अपना एक्शन लेगी बट आप दोबारा भी जाना चाहेंगे? नहीं, दोबारा तो नहीं जाना जी, दोबारा जाने की लोड़ है जी, पहले नहीं ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ जी। सो अब अजय जी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ अमरचंद जी भी है, उनके साथ 7 लोगों को नहीं जाने दिया। और वहां पे भी अमरचंद जी, आपने सुना होगा कि अजय जी क्या बोल रहे हैं, उनको भी नहीं जाने दिया, यही बोल के कि हिंदू हो। तो ऐसे बहुत सारे जो हिंदू श्रद्धालु थे उनको नहीं जाने दिया आज पाकिस्तान ने। जी मैम। आप क्या उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से? शिवानी जी, हम उम्मीद रखते हैं कि भारत सरकार आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से हम ये प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान ने जो ये हमारे साथ हरकत करी, हमारे हिंदुओं, जैसे आपने अभी बोला कि पुलवामा में जो उन्होंने कहा, वहां पे भी जाति पूछकर उन्होंने अटैक किया उग्रवादियों ने। और यहाँ पे भी उनके जो क्या नाम अधिकारियों ने ये पूछा कि आप हिंदू, और हिंदू होने के बाद जबरदस्ती बदतमीजी करते हुए इनको बस से नीचे उतारा और कहा, और पैसा भी नहीं लौटाया।